तेजस्वी यादव को राघोपुर यानी कि उनकी ही विधानसभा में लड़ाने के लिए, हराने के लिए क्या खेल हो रहा है, ये समझेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर आखिर क्यों जाना चाहते हैं, कोई मददगार है क्या, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा विजय सिन्हा, जो उनका मंत्रालय छिना पथ निर्माण विभाग, उससे पहले उन्होंने सिंगला जो कंपनी है उस पर कैसे डंडा चलाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनकी सीट है राघोपुर, जहां से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर वहां जाएंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल पूछेंगे ना कि प्रशांत किशोर आखिर क्यों जानना चाहते हैं। कोई वहां पर उनकी मदद कर रहा है, इंटरनल आदमी, या क्या गणित चल रहा है जो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि भाई, आपने वजह तो बता दी थी कि भाई अगर तेजस्वी यादव को हरा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े नेता हो जाएंगे, एस्टेब्लिश हो जाएंगे बिहार में, एक रोक देंगे तेजस्वी को। तो मगर इतना आसान तो नहीं, कुछ तो खेल हो रहा होगा। क्या खेल चल रहा है? देखिए, आपको एक बात बता दें कि प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे राघोपुर से। प्रशांत किशोर मेरी जानकारी में वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे। अच्छा, ये मेरे पास जानकारी है। और जहां तक मुझे मालूम है, इस बात की तस्दीक खुद प्रशांत किशोर ने भी की है। अच्छा, इसलिए राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये कह करके रोमांच जरूर बढ़ा दिया था कि पार्टी चाहेगी तो वो राघोपुर जा सकते हैं, पर मुझे इसकी संभावना तब भी नहीं दिखाई पड़ती थी। और अब प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि वहाँ से नहीं लड़ेंगे, वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे। और वाल्मीकि नगर से लड़ने की वजह यह है कि प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति की हकीकत को समझ रहे हैं। वाल्मीकि नगर में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो निश्चित तौर पर आधार वोट बैंक को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और अमूमन ये देखा गया है कि राजनीति में अगर एक जाति का वोट बड़ी संख्या में आपके साथ है तो आप जमीनी तौर पर राजनीति करने में सफल हो सकते हैं। वो दिन चला गया जब मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब मुजफ्फरपुर और नालंदा कहीं से भी लड़ जाते थे। पर आप देखिएगा कि उस समय कोई ना कोई स्थानीय नेता उनके पीठ पे खड़ा होता था, जिसकी वजह से वो जीतते थे। तो सवाल ये उठता है कि जॉर्ज के पीछे नीतीश खड़े होते थे। जॉर्ज बिहार में उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया था। उस समय समाजवादी आंदोलन हुआ था, जॉर्ज बड़े एक्टिव थे, उनकी कर्मभूमि रही है, तो इस वजह से जॉर्ज जीतते थे, उनकी लोकप्रियता भी रही है। लेकिन अभी जो पोस्ट मंडल जिस तरह की राजनीति बदली है बिहार में, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कास्ट एक बड़ा फैक्टर है। और प्रशांत किशोर इस कार्ड को बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और खेलना जानते हैं। उपचुनाव में इसका उन्होंने शानदार परिचय दिया। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि राघोपुर में दरअसल नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय उतरने जा रहे हैं। अच्छा, और अरविंद राय उतरने जा रहे हैं। और राघोपुर में एक और ब्लॉक है, बिद्दू ब्लॉक। बिद्दू ब्लॉक की खासियत ये है कि वहां के ज्यादातर यादव नित्यानंद राय को वोट करते हैं, अगर आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे। अच्छा। और अभी एक फंक्शन भी हुआ था नित्यानंद राय के परिवार में, अरविंद राय ने, तो तमाम लोगों को, यादवों को इनवाइट किया गया था। आप देखेंगे हाजीपुर एक ऐसा इलाका है जहां यादव टाइटल राय लगाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर प्रदेश में भूमिहार जाति के लोग राय लगाते हैं, लेकिन बिहार में कई जगह ऐसा है जहां पे यादव समाज के लोग राय टाइटल लगाते हैं। तो ये हाजीपुर वाला जो बेल्ट है, या आप बेगूसराय के भी कुछ पॉकेट्स में देखेंगे कि वहां पर लोग, अब जैसे एक रामदेव राय नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, बड़े नेता थे, वो भी राय लगाते थे। तो आप समझ लीजिए राय क्या होता है, तो राय यादव होते हैं। तो नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय चुनाव लड़ेंगे। बिद्दूपुर ब्लॉक से उनको बहुत ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि राघोपुर से भी वो 30-40% वोट ले लेंगे। और इस तरह की पूरी व्यूह रचना बनाई जा रही है, जो मेरे पास जानकारी है, कि क्यों नहीं तेजस्वी यादव को वहीं पर घेर दिया जाए। और तेजस्वी यादव को अगर वहां पर घेर दिया जाएगा, और फर्ज करिए ऐसा कर पाने में नित्यानंद राय कामयाब हो जाते हैं, तो नित्यानंद राय की भी तो शख्सियत
बड़ी हो जाएगी ना कि अरे भाई नित्यानंद राय पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। दूसरी बड़ी बात होगी कि नित्यानंद राय खुद जीत भी रहे हैं और तेजस्वी यादव को राघोपुर से हरा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के बाद इस पर भी तो जोर है ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री में सम्राट चौधरी का नाम आता है, नित्यानंद राय का नाम आता है, अति पिछड़े समाज से भी कुछ लोगों का नाम आता है। उनके भी 2 बड़े नेता हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई दावेदार हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो नित्यानंद राय भी अपना कार्ड इस तरह का खेलना चाहेंगे ना कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा हथियार है उसको ही भोथड़ साबित कर दें। और भोथड़ साबित करने के लिए क्या होगा, उसके मांद में जाकर के, शेर के मांद में जाकर के आप अगर उसको चुनौती दें और गलती से आपने उसको पटकनी दे दी तो नाम तो हो ही जाएगा कि भाई ये मास्टरमाइंड कौन है। तो पता चलेगा मास्टरमाइंड नित्यानंद राय। और ये मास्टरमाइंड कैसे, तो अपने भतीजे को उतार दिया। उतार कहां से दिया, तो राघोपुर से दिया। राघोपुर में यादवों का वोट ले लिया। वोट किसको दिलाया, तो अपने भतीजे अरविंद राय को दिलाया। और इसी कड़ी में आप ये पाएंगे कि वहां से प्रशांत किशोर भी अपने एक उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे जो यादव समाज से ही होंगे, वो भी कुछ वोट काट लेंगे। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव को घेरेंगे, नित्यानंद राय यानी कि बीजेपी भी तेजस्वी यादव को घेरेगी। तो इस तरीके की प्लानिंग वहां पर की जा रही है जो मेरे सूत्र बताते हैं। और इस तरीके की प्लानिंग से राघोपुर में ही तेजस्वी यादव को घेरा जाएगा। अब याद करिए 2020 का चुनाव, तेजस्वी यादव एक दिन में 12-12 सभा करते थे। उनका हेलीकॉप्टर दौड़ता रहता था। लालू जी के शब्दों में कहें तो उनका उड़न खटोला, लालू जी उड़न खटोला बोलते हैं, तो उड़न खटोला उनका 12 जगह पे तेजस्वी यादव का उड़न खटोला घूमता था। और तेजस्वी यादव 12 जगहों पर जाते थे। उस समय लालू प्रसाद जेल में थे और तब भी तेजस्वी यादव ने हर जगह सभा करके और उन्होंने क्या किया, वोट हासिल किया, सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए। और ये जान लीजिए सिर्फ 12,000 के अंतर से चूक गए। अगर 12,000 वोट और ज्यादा आया होता, 13,000 वोट, तो आज तेजस्वी सीएम होते। तो इसलिए अब लोगों को लग रहा है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए, तेजस्वी यादव को घेरा जाए, राघोपुर में ही घेरा जाए। अगर तेजस्वी राघोपुर के अलावा और कहीं से भी लड़ते हैं तो ऐसे ही हल्ला होगा कि तेजस्वी कॉन्फिडेंट नहीं है, एक जगह और चूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में हराया गया ना, पटकनी दी गई ना, परेश वर्मा को लाया गया और अरविंद केजरीवाल को हरा दिया गया। ठीक अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से शीला दीक्षित को हरा दिए थे। तो पूरा एकदम जो कहते हैं कि कांग्रेस का हथियार ही भोथड़ हो गया था। उसी तरीके से आरजेडी के हथियार को कैसे भोथड़ किया जाए, कैसे ही उसके गढ़ में घेर दिया जाए, कैसे तेजस्वी यादव कैंपेन के लिए नहीं निकले और फिर अरविंद राय जो कि एक नए युवा तुर्क बीजेपी के बाहर निकले और नित्यानंद राय ये साबित करेंगे कि नहीं नहीं अब यादव भी वोट करते हैं बीजेपी को। और इस तरीके से अपना क्लेम चीफ मिनिस्टरशिप के लिए भी जोरदार तरीके से स्टेक क्लेम करेंगे, बताएंगे कि नहीं भाई हमारे जाति भी हमारे साथ है, इसलिए अरविंद राय जीत रहे हैं। तो इस तरह की पूरी योजना। और प्रशांत किशोर अब राघोपुर ना जा करके मेरी जानकारी में वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने जाए। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है कि प्रशांत किशोर जो फिलहाल उनका कहना है कि वहाँ से नहीं लड़ेंगे, राघोपुर से नहीं लड़ेंगे, वो वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे। पर राघोपुर में दावेदारी एक और होने वाली है। नित्यानंद राय कुछ खेल रच रहे हैं अपने भतीजे को साथ में लेकर। अब वो कितना कामयाब होता है और कितना ज़मीन पर उतरता है ये देखने वाला होगा। मगर जो आप मुख्यमंत्री की दावेदारी लगातार कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की दावेदारी चल रही है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदारी तो चल रही है। बिहार की स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको ये समझना पड़ेगा। और ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना, उसमें बहुत दम है। दम इस तरीके से है, बिहार की राजनीति में अभी बहुत उठापटक है। फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार जो कल थे वो आज नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से। अगर नीतीश कुमार कल की तरह स्वस्थ होते तो शायद बिहार में अभी भी किंग वही होते और फिर वो किसी भी तरह का खेल कर सकते थे। वो कहते ना, शेर तो शेर ही है लेकिन अब थोड़ा बूढ़ा हो गया।
तो बूढ़ा शेर किस तरह का खेल करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। पर हम आपको एक बात बता दें, हम तो प्रशांत किशोर जब से बोले हैं उससे पहले से ही मैं ये कहता आ रहा हूं कि एक बार उठा पटक फिर से होगा। और ये जान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार की स्थिति खराब होती है और फिर भी नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं तो नीतीश कुमार अल्टा पलटी जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक कोशिश जरूर करेगी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने का, और उस कोशिश में अगर बीजेपी के नेताओं को मौका लगेगा तो नित्यानंद राय भी पीछे नहीं हटेंगे, सम्राट चौधरी भी पीछे नहीं हटेंगे, और कई नेता हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे, विजय सिन्हा भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन विजय सिन्हा अगड़ी जाति से आते हैं और बिहार में अगड़ी जाति का पॉलिटिक्स आप कह लीजिए अभी सबसे आगे नहीं है। अगड़ी जाति के नेता सेकंड लाइन ही हो सकते हैं, फर्स्ट लाइन लीडरशिप उनको नहीं देगा बीजेपी, जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी हैं, इसलिए मठ से आते हैं, इसलिए हिंदुत्व के नाम पर उनको मिला, वो भगवा के नाम पर मिला। अगर ऐसा होता तो नहीं मिला होता। तो उसी तरीके से बिहार में तो और भी संभव नहीं है, वहां पर 85-86% लोग ओबीसी ईबीसी के हैं, इसलिए अपर कास्ट पॉलिटिक्स अभी मुझे फ्रंट स्टेज पे नजर नहीं आती। कोई भी सीएम होगा ओबीसी ईबीसी का ही होगा। इसलिए आप देखिएगा तो मुझे यह दिखाई पड़ता है कि नित्यानंद राय निश्चित तौर पर एक बार क्लेम करेंगे, उनकी इच्छा है। सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर, चूंकि यादव के बाद अगर कोई जाति है तो कुशवाहा की है, कुशवाहा की संख्या बहुत ज़्यादा है। सम्राट चौधरी को जिस तरीके से पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, सम्राट चौधरी भी बड़े दावेदार हैं। नित्यानंद राय आप देख लीजिए गृह राज्य मंत्री हैं, उनको भी बड़ा पद दिया हुआ है, कहा जाता है वो भी अमित शाह के करीबी हैं। नित्यानंद राय पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो अलग अलग भूमिका में रहे, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद राय भी आ सकते हैं, और आ ही नहीं सकते, वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर दो नाम, बड़े नाम की चर्चा आप करें तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, ये दो नाम सबको पता है। और तीसरा अगर ईबीसी से लिया जाएगा तो संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मुझे लगता है कि उसमें भी ज्यादा चांसेस संजय जायसवाल के ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी जरूर बनाने का प्रयास करेगी, और नीतीश कुमार थोड़ा और कमजोर हुए तो निश्चित तौर पर बीजेपी नहीं चुकेगी। और उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जेडीयू एक बार फिर से प्रयास कर सकती है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर के कुछ और खेल करे। इसलिए कितना भी तेजस्वी कहते रहे मेरे दरवाजे बंद हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूं। मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आप इस बात को मान लीजिए कि नीतीश जब भी चाहेंगे, तेजस्वी नहीं तो लालू प्रसाद वेलकम करेंगे, आरजेडी फाइनली वेलकम करेगी, और नीतीश फिर बीजेपी के तरफ आना चाहेंगे। अगर इस तरह की परिस्थिति रही तो फिर से बीजेपी वेलकम करेगी। दोनों पार्टी वेलकम करने को नीतीश के लिए तैयार रही है और रहेगी भी, ये साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस समय बीजेपी को लग जाएगा कि नीतीश के बगैर भी सत्ता की गुंजाइश है तो बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर देने से कभी पीछे नहीं हटेगी, इस बात को आप जान लीजिए। बिल्कुल, नीतीश सबके हैं इसलिए कहा भी जाता है, और नीतीश जरूरी हैं और मजबूरी हैं ये भी कहा जाता है। आगे करते क्या है ये देखने वाला होगा। बाकी मुख्यमंत्री को लोग रस्साकसी वाली बात है वो पंकज जी ने बताई। आपने एक और नाम लिया विजय सिन्हा का, हालांकि आपने उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को खारिज कर दिया तमाम फैक्टर्स को देखते हुए। नहीं, मैं खारिज इस आधार पे किया क्योंकि अगड़ी जाति का पॉलिटिक्स बिहार में अभी दिखता नहीं। मैं ऐसा, मगर अभी कुछ दिन पहले उनसे एक मंत्रालय भी छिना था, पथ निर्माण विभाग, उसको लेकर तमाम लोगों ने, जानकारों ने ये कयास लगाया कि भाई कंपनी है सिंगला, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, पुल तमाम चीज़ें बनाती है, विवादों में भी रही, एक पुल गिर गया था, उसको लेकर कहा गया कि उस कंपनी को डिबार किया, इस वजह से हटा दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि जाते जाते विजय सिन्हा उस कंपनी पर एक तगड़ा डंडा चला दिए हैं। क्या हुआ है, क्या चल रहा है? देखिए, आपको एक बात बताएं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए, पार्टी ने अगड़ी जाति का एक चेहरा दिया। विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं
और विजय सिन्हा लगातार चुनाव जीतते रहे, बीच में एक चुनाव हारे हैं। तो विजय सिन्हा मजबूत नेता हैं। प्रधानमंत्री पिछले दिनों विजय सिन्हा की तारीफ भी किए थे, इसलिए विजय सिन्हा बिहार में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री के पद के तौर पर इसलिए खारिज किया क्योंकि बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स ही अभी अगले कुछ सालों तक मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि हाँ, रियलिस्टिक बात की, इसलिए और बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में तो कोई गुंजाइश नहीं। अब कोई सोच भी नहीं सकता है कि नीतीश कुमार को हटा करके कोई अपर कास्ट को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, तो ये मेरे लिए मेरे सोच से बाहर की चीज है। मुझे इसकी गुंजाइश बहुत कम ही दिखती है या नहीं के बराबर दिखती है। लेकिन विजय सिन्हा बड़े नेता तो रहेंगे, बड़े पद पर रहेंगे और अगड़ी जाति का चेहरा भी रहेंगे, इस तरह का तो दिखाई पड़ता है। देखिए, ये जो सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, ये लंबे समय से इसके नाम को लेकर के विवाद हो रहा था। ये सुल्तानगंज वाला पुल इसने बनाया था और ये अगवानी पुल की बात कही जाती है। इन सब पुलों में डिफेक्ट था, बहुत सारे जगहों पे इनके काम को लेकर के सवाल उठ रहा था, पुल दो बार ध्वस्त हो जा रहे थे। विजय सिन्हा लगातार कह रहे थे कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। विजय सिन्हा इसको लेकर के कार्रवाई करने के मूड में थे और कार्रवाई करने के मूड में थे तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली से लेकर के पटना तक कई लोगों के संपर्क में है। आप ये जान लीजिए, कई आईएएस ऑफिसर के संपर्क में है, कई नेताओं के संपर्क में है, इसके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। लेकिन कल परसों इस पर जीएसटी का भी रेट पड़ा है, तो संपर्क में होना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता मुरैठा बांध लेता है कि नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करके रहूंगा, तो देख लीजिए, सच्चाई की अपनी ताकत होती है, ऑनेस्टी का अपना एक दम होता है। और वो जान लीजिए, विजय सिन्हा से ठीक है पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया और उनके इलाके में बड़ी मायूसी थी। आपको बता दूं, मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या विजय सिन्हा का पर कतर दिया गया है, क्या विजय सिन्हा कमजोर हो गए हैं। तो हमने कहा कि पथ निर्माण विभाग छीनने का मतलब ही है कि उनका पर कतरे जाने की कोशिश चल रही हो, लेकिन विजय सिन्हा कमजोर नहीं है। इसका मतलब विजय सिन्हा लड़ रहे हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक विजय सिन्हा जो यथोचित कार्रवाई था वो करने का प्रयास कर रहे थे, पीछे से इनको हटाने की भी कवायद चल रही थी। बीजेपी के बड़े नेताओं से आप बात करेंगे तो बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि अरे भाई, एक एक मंत्रालय तो सबका छीना जाना था ही, क्योंकि जो 7 मंत्री बने तो 7 मंत्री को एक एक मंत्रालय देना था। जैसे मान लीजिए इनका पथ निर्माण छीना गया तो वो नितिन नवीन को दिया गया, उसी तरीके से मंगल पांडे से कृषि लिया गया तो वो विजय सिन्हा को दिया गया। तो ऐसे कह करके पार्टी जवाब देती है। लेकिन ये सच बात है कि सिंगला कंपनी पर ये काम कर रहे थे और उन्होंने खुद प्रेस में आकर के कहा कि किसी कंपनी का मजाल नहीं है कि मुझे हटा दे, पर इनके खिलाफ खेल तो हुआ, षड्यंत्र तो हुआ, ये हटा तो दिए गए। उसके बाद इन्होंने आवाज भी उठाई। मेरी जानकारी है दिल्ली में बड़े नेताओं से इन्होंने मुलाकात भी की, अपनी सारी बातों को इन्होंने रखा भी है और किस तरीके सिंगला क्या क्या कर रहा है वो सारी बातें रखी गई है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे। तब विजय सिन्हा ने बड़ी ही होशियारी से मंत्री पद छोड़ने से पहले, मंत्रालय छोड़ने से पहले सिंगला को डिबार कर दिया और उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि जिस ऑफिसर को बचाने की कवायद चल रही थी उस ऑफिसर का फाइल भी ये ढूंढ रहे थे, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया। लेकिन जब ये निकल गए तो फिर उस ऑफिसर के प्रमोशन की चर्चा होने लगी। मतलब समझिए ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी है कि एक ऑफिसर को मदद करने के लिए मंत्री हट जाता है और फिर उसको मदद करने के लिए, प्रोन्नति देने के लिए पूरा एक जो
सरकार के नजदीक का अमला जमला ब्यूरोक्रेसी है वो उसकी मदद करना चाहता है। तो आप समझिए विजय सिन्हा खुल करके बोल रहे हैं और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो विजय सिन्हा ने एक तरीके से सिंगला पर कार्रवाई करके, उस ऑफिसर पे कार्रवाई करके ये मैसेज दे दिया कि हम किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे। यकीन मानिए जैसे ही ये खबर बाहर आई, उनके क्षेत्र में विजय सिन्हा का आप ये जान लीजिए उनके यश में गान गाने लोग गाने लगे, कहने लगे विजय सिन्हा जिंदाबाद, विजय सिन्हा ने ये कर दिया, विजय सिन्हा डरे नहीं, विजय सिन्हा ने उसको पटक दिया, वो पुल गलत बना रहा था। मतलब एक बार फिर से उनका कद इतना बड़ा हो गया। और दरअसल जो बात कहा जा रहा था कि विजय सिन्हा का कद छोटा हो गया है, वो कतई नहीं दिखाई पड़ा। अपने इलाके में उनकी चर्चा हो रही है और इलाके में ही नहीं, पटना में चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से जीएसटी के रेट्स पड़े, तो एक बात तो बहुत साफ है ना कि सेंट्रल एजेंसी की टेढ़ी नजर अब सिंगला पर तो पड़ गई है। पहले भी ईडी की जांच हुई है, ईडी की जांच एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ हुई है, वो आईएएस ऑफिसर जेल में भी हैं, उसमें भी सिंगला का नाम है। अब उस कंपनी के साथ क्या लेन देन है, उसके मेरिट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से जीएसटी का रेट पड़ता है, विजय सिन्हा डिबार करते हैं, इस कंपनी की चर्चा होती है, फिर कई आईएएस ऑफिसर और नेताओं से इसके साठगांठ की चर्चा होती है। और इन सारी बातों को मेरी जानकारी में केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाई जाती है, तो निश्चित तौर पर एक कवायद तो चल रही है। और सिंगला को मदद करने के लिए बीजेपी में भी लोग थे, उसके बाहर के भी लोग थे, लेकिन बीजेपी के ही मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसलिए ये मुद्दा तूल पकड़े हुए है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल चर्चा थी इस मामले को लेकर, और विजय सिन्हा ने जो एक्शन ले लिया है उससे चर्चा कम से कम ये तो बंद हो गई है कि विजय सिन्हा कमज़ोर पड़ गए या उनसे मंत्री पद छीन लिया गया, वैसी स्थिति से वो बाहर आ गए हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति है, रोज नए किस्से कहानी ऐसे आते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव राघोपुर में कैसे घेरे जाएंगे, इसको लेकर प्रशांत किशोर वाला एक एंगल चल रहा था, अब एक नया एंगल आ गया है। देखने वाला होगा कि भाई क्या होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। लगातार ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे, आप तक हम यूँ पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।